हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज 3 क्लास था। 3 क्लास के अंदर केमिस्ट्री 2 था, मतलब ऑर्गेनिक था और इनऑर्गेनिक था। फिर फिजिक्स था एक। तो स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स से स्टार्ट किया जाए तो आज हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है कैलोरीमेट्री। इसको मतलब मॉड्यूल में तो हीट 1 से नाम दिया गया है, लेकिन कैलोरीमेट्री ही ठीक लग रहा था तो वही लिख पाए सर। तो इसके अंदर वही हीट के बारे में बताया, लेकिन इससे पहले कुछ 10-15 मिनट उससे पहले भी एक चीज़ पढ़ाएं सर, जो कि है पिछले चैप्टर से, मतलब थर्मल एक्सपेंशन में थर्मल स्ट्रेस पढ़ाएं सर। थर्मल स्ट्रेस के बारे में बताएं कि अगर मतलब फ्री एक्सपेंशन हो रहा होगा ना रॉड का, मतलब टेम्परेचर की वजह से, तो इसका स्ट्रेस जीरो होगा, मतलब स्ट्रेन नहीं होगा, मतलब उसको स्ट्रेन नहीं बोलते, मतलब स्ट्रेन जीरो कहेंगे उसको और स्ट्रेस को भी जीरो कहेंगे। लेकिन अगर मतलब कांस्टेंट मतलब एक्सपेंशन होगा, मतलब दोनों तरफ वॉल लगा दें, मतलब एक्सपैंड नहीं कर पाए, तो उसके अंदर मतलब एक्सपैंड करना चाहेगा वो लेकिन नहीं कर पाएगा, तो उसके वजह से उसके अंदर कंप्रेशन आ जाएगा, तो स्ट्रेस आ जाएगा, मतलब इन शॉर्ट। तो फोर्स कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, मतलब पूरा निकाले हम लोग, मतलब सर निकलवाए कि स्ट्रेस इतना आएगा और स्ट्रेन इतना आएगा। फिर एक क्वेश्चन दिए और हो गया, इतना ही पढ़ा है पिछले चैप्टर में। फिर कैलोरीमेट्री के अंदर हीट पढ़ाएं, हीट के बारे में बताएं, हीट क्या होता है, इसका डिफिनीशन लिखवाए, इसका यूनिट बताएं कि कैलोरी यूज करते हैं ज़्यादा हम लोग, जूल मतलब ऐसा यूनिट भी करते हैं, तो वही बता दें कि पॉपुलर यूनिट कैलोरी है और जूल्स में भी नापते हैं। और 1 कैलोरी 4.182 जूल्स होता है, ये भी बताएं। फिर कैलोरी के बारे में बताएं कि क्या होता है और डेफिनेशन लिखवा दिए इन शॉर्ट। फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बताएं, इसका फार्मूला सब डिराइव करवाएं, मतलब बताएं, डिराइव तो नहीं है, करवाएं। और बताएं कि ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है और लिक्विड मतलब H2O का, वाटर का, तीनों फॉर्म में सर, मतलब तीनों फॉर्म में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू बताएं सर। फिर आयरन का भी वैल्यू बताएं। फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बाद मोलर हीट कैपेसिटी बताएं और उसके बाद सीधा हीट कैपेसिटी क्या होता है वो बताएं। फिर कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी बताएं, यही Q=ms∆T, यही बताएं। और कुछ क्वेश्चंस लास्ट 5 मिनट में यही सॉल्व नहीं करवाएं, सीधा क्वेश्चन दिए और बताएं क्या कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन, मतलब वैसे ही बोल दिए, इसका मतलब पीछे का लॉजिक कैसे बनेगा ये ऐसा बता दिए। फिर लास्ट में एक पॉइंट लिखवाएं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0 होता है और आइसोथर्मल में इनफाइनाइट हो जाता है। फिर लास्ट में एक क्वेश्चन कराएं जो कि सर को याद आता है कि इसके अंदर लेटेंट हीट का यूज आएगा, तो छोड़ दिए, अभी पढ़ाए नहीं है, तो आधा कर मतलब क्वेश्चन लिखवा के छोड़ दिए, क्योंकि मतलब टाइम हो गया था, तो छुट्टी हो गया था उस समय, इसीलिए। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। ऑर्गेनिक के अंदर तो आज हुआ है क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल आइसोमर, मतलब बोलते हैं ना। हाँ, इसके अंदर पढ़ाए हैं कि कितने टाइप का होता है, इसका टाइप्स बताएं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री देखते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ाएं सर आज, कैसे देखते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री को। फिर बताएं कि कौन कौन चीज़ में मतलब एब्सेंट रहता है, तो यही टोटल 6 टाइप में एब्सेंट रहता है ये सेंटर ऑफ सिमेट्री। फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री बताएं, तो ये भी आसानी था, तो समझ में आ गया अच्छा से, कुछ एग्जांपल्स करवाया बहुत सारा, फिर हो गया, इतना ही कराया। फिर आते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर। इनऑर्गेनिक के अंदर वही क्या बोलते हैं, हम लोग का तो चैप्टर ख़त्म होने वाला है केमिकल बॉन्डिंग, तो लास्ट टॉपिक है, मतलब सेकेंड लास्ट टॉपिक है हाइड्रोलाइसिस। तो इसके अंदर टाइप्स तो यहाँ तक बता दिए थे, एग्जांपल्स कराए हैं आज पूरा अच्छा से, कैसे क्या होता है, फिर लिखते कैसे हैं, ये सब बताए हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स कराए हैं।
सारा एग्जांपल्स है। फिर लास्ट में उसका P4O10 का प्रोसेस कैसे बताए, कैसे टूटता है मॉलिक्यूल, ये सब हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है इसके अंदर, वो बताएं। तो इतना ही हुआ आज। फिर हम लोग का सिलेबस आया है, मतलब टेस्ट होगा 18 को, तो उसका पूरा सिलेबस आया है। और सिलेबस में फुल सिलेबस मतलब क्या बोलते हैं, 11th का सारा 0 से एंड तक पूरा जितना भी पढ़े हैं सारा चैप्टर आ रहा है। सिर्फ फिजिक्स में 2 चैप्टर फ्लूइड और इलास्टिसिटी नहीं आ रहा है, नहीं तो उसमें भी सब आ रहा है। तो अभी तक जितना पढ़े हैं सारा आ रहा है। केमिकल बॉन्डिंग भी आ रहा है, तो पढ़ना है। केमिस्ट्री और फिजिक्स तो मतलब पिछले टेस्ट में भी पूरा आ रहा था, तो वो भी हो जाएगा, मतलब रिवीजन कर चुके हैं उसका, और उसमें उतना दिक्कत भी नहीं आया था पिछले टेस्ट में। और इस बार मतलब एडवांस प्लस मेंस होगा, तो 6 घंटे का होगा। और मैथ में प्रॉब्लम आया है तो था पिछले टेस्ट में, तो इस बार मैथ पे ज़्यादा फोकस करके करूँगा मैं। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं कल वाले वीडियो में। गुड नाइट, बाय।